समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जनव्यापी हो जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। कम से कम भाषा ना बिगाड़ने देगा। भाषा को भी संभाल लेना, जीवन के लिए भाषा को भी संभाल लेना तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, तो भी बड़ी शांति होगी। घर की, परिवार की, जीवन की शांति को कायम रखने में इस भाषा को संभालना एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। सारी बुराइयां, सारे संघर्ष इस भाषा के बिगड़ने से शुरू होती है। भाषा बिगड़ी तो क्रोध की भाषा महाभारत की परिभाषा बन जाती है। क्रोध की भाषा महाभारत की परिभाषा बन जाती है। इसलिए भाव को संभालो, मीठा बोलो। कड़वा बोलने के लिए तरुण सागर जी बहुत है, वो आप मत बोलो। कड़वा बोलने के लिए तरुण सागर जी बहुत है, वो आप मत बोलो। आप मीठा बोलिए, कलह हो जाएगी। दो कड़वे शब्द माँ को, बहन को, बेटी को बोल दिया, हो सकता वो भी अपने पे काबू ना रख पाए। इधर से आपने तीर मारा, उधर से भी तीर आया, दोनों तरफ से, तो क्या हुआ? घर की खुशियां बर्बाद होंगी, मनमुटाव होंगे, अलगाववाद शुरू होगा, संघर्ष शुरू होंगे और आपस में कहीं ना कहीं कोई दरार पड़ जाएगी। और एक बार दरार पड़ जाए तो दरार को पाटना मुश्किल हो जाता। भाव मत बिगड़ने देना, और भाव ना संभाल सको तो कोई बात नहीं, कम से कम भाषा ना बिगड़ने देना। भाषा को भी संभाल लेना, जीवन के लिए भाषा को भी संभाल लेना तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, तो भी बड़ी शांति होगी। घर की, परिवार की, जीवन की शांति को कायम रखने में इस भाषा को संभालना एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। सारी बुराइयां, सारे संघर्ष इस भाषा के बिगड़ने से शुरू होती है। भाषा बिगड़ी तो क्रोध की भाषा महाभारत की परिभाषा बन जाती है। क्रोध की भाषा महाभारत की परिभाषा बन जाती है। इसलिए भाव को संभालो, मीठा बोलो। कड़वा बोलने के लिए तरुण सागर जी बहुत है, वो आप मत बोलो। कड़वा बोलने के लिए तरुण सागर जी बहुत है, वो आप मत बोलो। आप मीठा बोलिए। एक पत्नी अपनी सास से जलती थी। ये सास नाम का जो जीव जंतु है ना, ये बड़ा काम का है। ये परिवार में सास नाम का जो जंतु है वो बड़ा काम का है। इन बहुओं को काम पे लगा करके रखता है। एक स्त्री अपनी सास से जलती थी और हमेशा इस मौके के तलाश में रहती थी कि कब इसको मजा चखाऊं, कब इसको नीचा दिखाऊं, नीचा करूं। एक दिन उसने सास को मजा चखाने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाया। अब पेट दर्द है नहीं है ये कोई डॉक्टर भी नहीं बता सकता। कोई डॉक्टर, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बता सकता कि आपके पेट में दर्द नहीं है। बुखार नहीं है तो बता देगा, और भी कई बीमारी है तो बता देगा। पेट दर्द का बहाना बनाया, पति बेचारा भागा इधर उधर, आगे पीछे, ऊपर नीचे दाएं, कभी इस वैद्य को, कभी शकीम को, कभी इस डॉक्टर को, कभी इसको, कभी उसको, सबको बुलाया, सबको दिखाया। पेट का दर्द ना मिटा। मिटा कैसे? हो तो मिटे ना। जो आदमी गहरी नींद में सोया है उसे जगाना आसान है। जो सोया नहीं है, सिर्फ सोने का बहाना करके लेटा है, उसे चिल्लाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो गहरी नींद में सोया है उसे एक आवाज लगाओगे उठ करके बैठ जाएगा, लेकिन जो गहरी नींद में नहीं सोया है, सोने का बहाना करके लेटा है, उसे चिल्लाते रहना। अंदर अंदर मुस्कुराएगा, चादर के अंदर उठेगा नहीं, बहाना करके लेटा है। मुनि तरुण सागर यहाँ रोज रोज आके क्या करते हैं? इस मंच पर, इस स्टेज पर तरुण सागर रोज आकर के क्या करते हैं? आपको प्रवचन देते हैं। इल्ला
आपसे मुलाकात करते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको कोई उपदेश देते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको कोई कथा और सत्संग कराते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं जब स्टेज पर आता हूँ 2-4 चुल्लू पानी साथ में लेकर आता हूँ और सोए हुए लोगों पर वो पानी के छींटे मारता हूँ। मैं इस मंच पर जब आता हूं तो 2-4 चुल्लू पानी लेकर के आता हूं और जो सोए हुए लोग हैं उन्हें पानी के चंड छंड छींटे मारता हूं। कुछ लोग वो छींटे पड़ते हैं तो जाग जाते हैं, उठते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। कुछ ऐसे बेईमान होते हैं, करवट बदलते हैं, अंगड़ाइयां लेते हैं। फिर 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जाग जाते हैं, काम पे लग जाते हैं, कुछ लोग अंगड़ाई लेते हैं, करवट बदलते हैं और फिर आप क्या है? नहीं, मैं नहीं बताऊं, आपका निर्णय आप करिए। थोड़े से लोग होते हैं जो छींटे पड़ते हैं, उठ करके बैठ करके अपने काम में लग जाया करते हैं। बाकी लोग अंगड़ाइयां लेते हैं, करवट बदलते हैं और फिर सो जाते हैं। उनका भाग्य भी सोया हुआ रहता है। उनका क्या? उनकी किस्मत भी सोई हुई रहती है। इतिहास में बड़ी ताकत है, जागरण में बड़ी ताकत है। ये पानी के ठंडे ठंडे छींटे फेंक रहा जागने के लिए, जागरण के लिए। वैद्य आए, हकीम आए, डॉक्टर आए, सब कुछ इलाज हुआ, पेट का दर्द ना गया, जाए कैसे? हो तो जाए ना। पति ने हैरान होकर आखिर अपनी पत्नी से पूछा, भगवान अब तू ही बता, ये दर्द जाएगा कैसे? पत्नी ने कहा, कुछ नहीं, रात में देवी माँ आई थी और कह रही थी अगर तुम्हारी माँ अपना सिर मुड़ाकर काला मुंह करके गधे पे बैठकर मेरे सामने आएगी तो मेरे पेट का दर्द जाएगा। पति से कहा, अगर तुम्हारी माँ अपना सिर मुड़ा करके काला मुंह करके गधे पर बैठ करके मेरे सामने से गुजरेगी तो मेरा दर्द जाएगा। पति समझ गया दुष्ट पत्नी की दुष्ट चाल है। वो पति अपनी माँ के पास जाने की बजाय अपनी सास के पास गया। वो पति अपनी माँ के पास जाने की बजाय अपने सास के पास गया और कहा, तुम्हारी बेटी बहुत तकलीफ में है, बहुत बड़ी उसको बीमारी है, सब डॉक्टर वैद्य हकीम सब बुलाए लेकिन उसको ठीक नहीं हुआ। अब माँ का सुनना था कि उसकी आत्मा तड़प हुई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बोले बस एक ही उपाय है, एक ही नुस्खा है, वो आप ही ठीक कर सकती हो। बोले मतलब? बोले मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करूंगा, क्या करना पड़ेगा मुझे? बोले सासू जी मुझे तो कहते हुए भी डर लगता है। बोले नहीं नहीं नहीं, आप बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सब कुछ करूंगी। बस एक ही नुस्खा है, आप अपने सिर को मुड़ा करके मुंह काला करके गधे पे बैठ करके अपनी बेटी के सामने जाओगी ना, उसका दर्द चुटकों में चला जाएगा। माँ तो बेचारी माँ ममता की मूर्ति है, मंदिर की मूर्ति है, अपनी बेटी की खातिर वो ये भी करने के लिए तैयार हो गई। सिर को मुड़ाया, मुख को काला किया, गधी पे बैठी और वो सामने पहुंची और जैसे ही चेहरा तो काला हुआ था ना, सिर मुड़ा हुआ था, पहचान में कुछ आ नहीं रहा था। जैसे पत्नी ने देखा कि ये मेरी सास मेरे सामने आई है, काला मुंह करके आई है, तो पत्नी फूली ना समाई खुशी के मारे और बोली अपने पति से, देख त्रिया की चाला, मुंह मुंडा मुंह काला, देख त्रिया की चाला, सिर मुंडा मुंह काला। तो पति बोला, देख मर्दों की फेरी, अम्मा तेरी कि मेरी। दूसरों के चेहरे पे कालिक पोतने जाओ, अपने चेहरे पे कालिक लग जाती है। यह कुदरत का पुराना नियम निवेदन किया जाना चाहूंगा कि हम दूसरा का बुरा करते हैं, दूसरा का बुरा सोचते हैं, दूसरे के चेहरे पर काले पोतने के लिए आगे बढ़ते हैं, उसके पहले हमारे खुद के हाथ काले हो जाते हैं। दूसरे के घरों में आग लगाने की सोचते हैं तो हमें पहले अपने हाथों में आग थामना पड़ती है। महावीर जैसे लोगों ने कहा, चित्त को सरल रखिए, कुटिल हृदय का व्यक्ति जिंदगी में कभी भी सफलता नहीं करता है। थोड़े देर के लिए किसी को बेवकूफ बना सकता है लेकिन अंततः वो खुद सबसे बड़ा बेवकूफ बन जाता है।
मुल्ला नसरुद्दीन के पास गधा था, बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास गया, ये गधा है बीमार पड़ गया, डॉक्टर साहब अगर इसको कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। डॉक्टर ने कहा चिंता मत करो, मैं इसको दवा देता हूँ, ये दवा खाते ही डॉक्टर तुम्हारा गधा ठीक हो जाएगा। मुल्ला दवा ने डॉक्टर दी, डॉक्टर के साथ एक बांस की पोंगरी थी। मुल्ला ने पूछा कि ये बांस की पोंगरी क्यों? डॉक्टर ने कहा इस दवा को पानी में उबालना, उबाल करके इस दवा को बांस की पोंगरी में भरना, बांस की पोंगरी में भरने के बाद बांस की पोंगरी का एक छोर गधे के मुख में देना और दूसरा छोर अपने मुख में लेना और इधर से तुम जोर से फूंक मारना, सारी दवा गधे के पेट में चली जाएगी, गधा टनाटन हो जाएगा। बोले ठीक है डॉक्टर साहब ऐसा ही होगा। मुल्ला घर गया, दवा को उबाला, उबाल करके उस उबली हुई दवा को बांस की पोंगरी में भरा, भर करके बांस की पोंगरी का एक छोर गधे के मुख में दिया, दूसरा छोर अपने मुख में लिया और फूंक मारने वाला ही था कि एक दुर्घटना घट गई और भागा भागा डॉक्टर के पास आया। कहा डॉक्टर तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा, गला दबाऊंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर ने कहा मुल्ला ये क्या बदतमीजी करते हो? अरे बोला बदतमीजी, तुमने ऐसी दवा दी कि मेरे शरीर में आग लगी जा रही है, तुम मेरा दोस्त नहीं दुश्मन हो। लेकिन मैंने वो दवा तो गधे के लिए दी थी, तुमने क्यों उस दवा को पी? अरे मैंने पी नहीं, मुश्किल हो गया। बोले क्या हुआ? बोले दवा को उबाला, बांस की पोंगरी में भरा, बांस की पोंगरी में भरने के बाद बांस की पोंगरी का एक छोर गधे के मुख में दिया, दूसरा छोर मैंने अपने मुख में लिया और मैं फूंक मारूं उससे पहले गधे ने फूंक मार दी। ऐसा भी होता है, ऐसा ही भी नहीं, ऐसा ही तुम फूंक मारो उससे पहले सामने वाला चित्त की सरलता रखे। इसलिए मुझे बार बार कह रहा है कि कपट मन से दूसरों को ठगने के लिए जाओगे, खरे मन से दूसरों को लूटने के लिए जाओगे, छल कपट के द्वारा दूसरों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए जाओगे, उसके साथ धोखाधड़ी होती ना होती है उसके कर्म का उदय है। लेकिन आदमी जब अपनी भावनाओं और विचारों से गिर जाता है तो कर्म के सिद्धांत के अनुसार वो आदमी अपना पतन कर ही लेता है, उसका बुरा हो ही जाता है। इसलिए चित्त की सरलता, धर्म का मतलब जो चित्त से सरल हो गया, मन से सरल हो गया, जो सोचता है वैसा ही करता है, जैसा करता है वैसा ही बोलता है, वो चित्त की सरलता सबसे बड़ा धर्म होता है। जीवन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए चित्त की सरलता ये अध्यात्म की जरूरत है, ये धर्म की जरूरत है, सब कुछ है। आपका चित्त सरल नहीं तो पूजा व्यर्थ है, तीर्थ यात्रा व्यर्थ है, तप आराधना व्यर्थ है। चित्त सरल नहीं तो कुछ नहीं। लोग तीर्थों पर जाते हैं और वापस आते हैं मिठाई छोड़ आते हैं। अरे मिठाई कोई छोड़ने की चीज है क्या भैया? खूब खाओ, मिठाई खाने की चीज है। तरुण सागर जैसे लोग भी खाते हैं तो तुम कौन से त्यागी बन रहे हो? तीर्थों पर जाते हैं, मिठाई छोड़ करके आ जाते हैं, चावल नहीं खाएंगे, चावल छोड़ करके आ जाते हैं। ये चावल कोई छोड़ने की चीज है क्या? खाइए, खूब खाइए, ये छोड़ने की चीज नहीं है। तीर्थों पर जाओ और छोड़ने का मन करे तो नियम करो, मैं धोखाधड़ी नहीं करूंगा, अब मैं क्रोध नहीं करूंगा, शराब का सेवन नहीं करूंगा, मांसाहार नहीं करूंगा, मिलावट नहीं करूंगा, रिश्वतखोरी नहीं करूंगा। कुछ ऐसे नियम लो जो आत्मा को शुद्ध बनाते हो, जो आत्मा को शुद्ध बनाते हो। कुछ ऐसे संकल्प करो, मीठा नहीं खाऊंगा। मैंने पूछा रे तूने मीठा क्यों छोड़ा? बोले डॉक्टर ने मना कर रखा है, शुगर का मरीज हूं। डॉक्टर ने मना किया, शुगर का मरीज है इसलिए मीठा छोड़ दिया, तो ये कोई त्याग नहीं हुआ। दांत टूट गए तो बोले नियम कर दो महाराज, आज से चना नहीं खाऊंगा। अरे वाह रे वाह, महाराज को बेवकूफ समझ रहा है क्या? मैंने कहा मैं ऐसा नियम नहीं करा सकता। जवानी में जब चना खाने के लिए दांत भी थी, आंत भी थी, तब छोड़े नहीं, अब दांत भी नहीं है, आंत भी नहीं है। बोले बाप जी नियम करा दो, आज से मेरा चना खाने का त्याग। मैंने कहा किसी बेवकूफ के पास जा, किसी बेवकूफ के पास जाकर के नियम ले, वही तुझे नियम दे सकता। मुनि तरुण सागर जैसे लोग ऐसा नियम देने के लिए कतई राजी नहीं होंगे। मन शुद्ध नहीं तो तीर्थ यात्रा व्यर्थ है। पूजा, अभिषेक, व्रत, उपवास, नियम, साधना, तपस्या, आराधना, स्मरण, सुमरण, सब कुछ धर्म की मूल को समझना है तो मन की शुद्धि को समझ लेना, वो नहीं तो कुछ नहीं।
ईश्वर के चरणों में बैठ करके कुछ मांगने का मन करे। आचार्य समंत भट्ट स्वयं स्त्रोत में चंद प्रभु तीर्थंकर की स्तुति करते हुए कहते हैं, भगवान पूयात पवित्रो भगवान मनो में, हे प्रभु मेरे मन को शुद्ध कर दो। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में, पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 098 107 ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 09810724900।